तो गायन भी एक का होना चाहिए। साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली। जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है, साकार होती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में 10 इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है। बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं और वो एक इंद्रिय भी पुरुषार्थ करने वाले, याद करने वाले बड़े से बड़े देवता की मूर्ति नहीं कही जाती है। क्या नाम देते हैं? शंकरलिंग। क्या लिंग? शिवलिंग। इसका मतलब है कि शिव को तो इंद्रियां होते ही नहीं। शिव साकार है जो इंद्रियां होंगी? है साकार? नहीं। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लिंगधारी साकार मनुष्य में प्रवेश करता है वो अपने पुरुषार्थ से बाप समान शिव की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो भले वो लिंग मूर्ति साकार की ही है, परंतु वो साकार आत्मा भी पुरुषार्थ करते करते याद का ऐसी स्टेज धारण करती है कि उसे एक निराकार शिव ज्योति बिंदु के अलावा कोई साकार इंद्रिय की याद नहीं रहती है। वो स्वयं ही शिव समान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है।
साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान, दो आत्माएं हो गई।